संभल हिंसा पर दर्ज एफआईआर में पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग का जिक्र, आंसू गैस के गोले लूटे गए और एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई। संभल हिंसा मामले में 13 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल का नाम आरोपियों में शामिल। 25 आरोपियों को जेल में भेजा गया। संभल हिंसा में 7 और एफआईआर दर्ज हुई। 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल में शांति स्थापित करने में जुटी पुलिस, हिंसा वाले इलाके में किया गया फ्लैग मार्च। संभल हिंसा पर पुलिस का दावा, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। पथराव वाली जगह से हथियार मिले, पुलिस ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। मुरादाबाद के कमिश्नर आजरय सिंह ने कहा, पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा भड़काए गए। भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर आजरय सिंह ने कहा, आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के तहत होगी कार्रवाई। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान, कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। सपा सांसद जियाउर रहमान ने पुलिस और सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या करने में प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाया, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं, बावजूद इसके एफआईआर कर दी। ढाका में श्री चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में लिए जाने के बाद स्क्वाड ने किया ट्वीट, लिखा स्क्वाड का कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक। स्क्वाड ने भारत सरकार से किया आग्रह, बांग्लादेश सरकार से बात कर चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा कराए। देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। भुवनेश्वर में सीएम बाजी में BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में सीएम के पद को लेकर हलचल हुई तेज। शिंदे सरकार का आखिरी दिन आज, सीएम शिंदे सौंप सकते हैं इस्तीफा। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका। संजय सिसाट ने कहा, चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा, बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो, शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। सीएम पद पर शिवसेना के दावे से बीजेपी नाराज। विनय सहस्त्रबुद्धे बोले, दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी झुकने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए शिव सैनिकों ने की पूजा अर्चना। सिद्धिविनायक मंदिर में टेका मत्था। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा, बागेश्वर में सुरक्षा कम कर दे प्रशासन, लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा दे। फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, बाबा हैं बहुत बड़े सुपरस्टार। संजय दत्त बोले, मैं बाबा के जात पात दूर करो के संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा। बोले, ये बहुत बड़ा मैसेज। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर भी हुई बात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से कुछ लोग परेशान, कुछ अपने टीवी पर जूते फेंक रहे हैं, कुछ ईवीएम को दे रहे हैं दोष। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी। म्यांमार की एक फिशिंग बोट से 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के पास फिशिंग बोट को पकड़ा। एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी हुआ बरामद। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर पूर्व राज परिवार के 2 पक्षों के समर्थकों में हुई भिड़ंत। विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धुनी के प्रदर्शन से उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने पर हुआ विवाद। कलेक्टर एसपी ने दोनों पक्ष को समझाकर किया शांत। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को धमाके में ढहे 3 मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। बचाव अभियान में जुटी रेस्क्यू टीम। केरल के त्रिशूर सड़क पर सो रहे कई लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी छाई धुंध की परत। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है AQI। दिल्ली के नेहरू पार्क में भी स्मॉग का बुरा असर। सुबह सुबह छाई धुंध की परत। दिल्ली के सरिता विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर धुंध का असर। ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास AQI 382 दर्ज। दिल्ली NCR में ग्राफ 4 लागू रहेगा। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। पूछा, ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली NCR में स्कूल खोलने का फैसला CAQM करे, 2 दिन में बताए स्कूल कैसे खोलेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई। कहा, 18 से 23 नवंबर के बीच ग्राफ 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CAQM को निर्देश देंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चले। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने दर्ज की धमाकेदार जीत। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए भारत ने दिया था 534 रनों का टारगेट। बड़े लक्ष्य के सामने फेल हुई ऑस्ट्रेलिया। दूसरी पारी में 238 रन पर हुई ऑल आउट। पर्थ में मिली करारी हार के बाद छलका ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का दर्द। कहा, हार से टीम का गिरा मनोबल। एडिलेड टेस्ट से पहले करेंगे आराम, फिर करेंगे भारत में पलटवार।
पैट कमिंस ने कहा, अच्छे फॉर्म के बावजूद हमारी टीम को मिली हार। खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों से करूंगा बात। एडिलेड में करेंगे भारत के खिलाफ खास तैयारी। पर्थ में ऐतिहासिक जीत के बाद WTC पॉइंट्स टेबल का बदला पूरा समीकरण। टॉप पर पहुंचा भारत, दूसरे पायदान पर खिसका ऑस्ट्रेलिया। दूसरे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा ने पर्थ में शुरू की तैयारी। नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए आए नजर। 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया PM 11 के खिलाफ खेलेगी 2 दिन का प्रैक्टिस मैच। कैनबरा में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया PM 11 टीम के बीच मैच। रोहित शर्मा खेलेंगे कैनबरा में मैच।